दोस्तों 7 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है, इसलिए लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो 12th हिंदी टॉपर सीरीज है एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। एक एक टॉपिक करके मैं आपको हिंदी की तैयारी कराते जा रहा हूँ। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं गद्य खंड। आरोह गद्य खंड जो हमारा सेक्शन है, इसके अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हो गए, और प्रश्नोत्तर हो चाहे वह वस्तुनिष्ठ हो। मैं बता चुका हूँ हिंदी विषय है। अगर आपको क्या कहानी अगर आपके माइंड में है, जैसे गद्य खंड में हम बात करें तो भक्तिन वाला अध्याय है, बाजार दर्शन हो जाता है आपका, काले मेघा पानी दे, तो ये सब अध्याय है। अगर आपको उनके कहानी पता है ओके तो उतना पर्याप्त है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को देख लीजिएगा, सुनते ही सुनते आपको समझ में आ जाएगी कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको उत्तर हमें कैसे लिखना है, अपने हिसाब से आप लिख पाएंगे। ओके, ज्यादा यहाँ आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस सुनते जाइएगा, चाहे वो आपके प्रश्नोत्तर हो चाहे वस्तुनिष्ठ हो, बस सुनकर आपको तैयार करते जाना है। तो कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। पहला क्वेश्चन है, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, वह इसे लोगों से क्यों छुपाती थी। तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी था। लक्ष्मी का नाम समृद्धि व ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है, परंतु यहाँ नाम के साथ गुण नहीं मिलता था। उसे यह नाम उसके माता पिता ने दिया था, इस कारण वह अपना नाम लोगों से छुपाती थी। तो क्या बताया जा रहा है, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, लक्ष्मी था, लेकिन वह किसी से चर्चा नहीं करती थी, ना ही अपने नाम को उजागर करती थी। इसका मेन कारण क्या था, इसका मुख्य कारण यह था कि अब वो क्या है, भक्तिन थी बहुत ज्यादा गरीब थी। अब लक्ष्मी का क्या मतलब होता है, ऐश्वर्य, ओके, धन समृद्धि का प्रतीक रहता है लक्ष्मी, लेकिन भक्तिन के बहुत ज्यादा गरीब थी, तो उसके नाम का जो है उसके विपरीत उसका क्या है, उसके पास स्थितियां थी। ओके, यही कारण है कि उसे लगता था कि अगर लोगों से बताएंगे मेरा नाम लक्ष्मी है और है वास्तव में गरीब, तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, उसके ऊपर हंसेंगे, इसलिए वह अपना नाम लोगों से छिपाती थी। क्लियर है। नेक्स्ट है, भक्तिन पाठ के आधार पर भक्तिन के स्वभाव की 2 विशेषताएं। तो भक्तिन पाठ के आधार पर भक्तिन के स्वभाव की विशेषताएं, तो भक्तिन का पहला जो पॉइंट है विशेषता है कि साधारण व्यक्तित्व। भक्तिन का व्यक्तित्व का अत्यंत साधारण था और परिश्रमी थी। भक्तिन परिश्रमी महिला थी, ससुराल में बहुत मेहनत करती थी, वह लेखिका के हर कार्य में सहायता करती थी। नेक्स्ट है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है, यानी जब बाजार का जादू चढ़ जाता है तब क्या होता है और जब उतर जाता है तब क्या होता है मनुष्य के साथ। तो बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार की आकर्षक वस्तुओं को देखकर जिन वस्तुओं की जरूरतें नहीं है उन्हें भी खरीदता है। क्या बताया जा रहा है कि जब बाजार का जादू चढ़ता है ओके, तो जो वस्तुएं हमें क्या आकर्षित करती हैं और जिन वस्तुओं की हमें जरूरत नहीं है वास्तव में उन्हें भी हम खरीद लेते हैं। और जिसके विपरीत जब मनुष्य पर बाजार के जादू का प्रभाव उतरने लगता है तब हमें उसे खरीदी हुई वस्तु अनावश्यक लगने लगती हैं। ओके, जब हम क्या है बाजार का जादू उतरा, हमें थोड़ा सा जब हमने क्या है उस वस्तु पर फोकस किया तो पता चला कि ये हमारी वस्तु उस काम ही की नहीं है, हमने क्यों ले ली। तो ओके, जब हम क्या फिर बाद में पछताते हैं जब बाजार का जादू उतरता है। सिंपल है, जब बाजार का जादू चढ़ता है तो आकर्षक वस्तु तो हमें वस्तुएं आकर्षित करती हैं, हम अनावश्यक वस्तुओं को भी खरीद लेते हैं। लेकिन जब हमारा बाजार का जादू उतरता है, बाजार का जादू का प्रभाव उतरता है तो हमें सभी खरीदी हुई वस्तु क्या अनावश्यक लगने लगती हैं। जैसे जैनेन्द्र कुमार के अनुसार बाजार का जादू क्या है या बाजार का जादू किसे कहते हैं। एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में अभी आपका ये क्वेश्चन आया था। तो जैनेन्द्र कुमार के अनुसार बाजार की तड़क भड़क और लोहामनी वस्तुओं के स्वरूप सौंदर्य से जब ग्राहक खरीदारी करने को मजबूर हो जाता है उसे क्या है बाजार का जादू कहते हैं। सिंपल है, बाजार की तड़क भड़क लोहामनी वस्तुओं के रूप सौंदर्य से जब ग्राहक खरीदारी करने के लिए मजबूर हो गया तो उसे क्या है बाजार का जादू कहते हैं। नेक्स्ट है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया। यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी। तो गांव के लोगों ने लड़कों की टोली को उनके नंगे शरीर, उछल कूद और शोर शराबे और उनके द्वारा गली में होने वाले कीचड़ के कारण उनका नाम मेढक मंडली रख दिया। यह टोली स्वयं को इंद्र सेना कहकर इसलिए बुलाती थी क्योंकि यह बच्चे इकट्ठे होकर भगवान इंद्र से वर्षा करने की प्रार्थना करते थे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिन और महादेवी की वर्मा के पारस्परिक संबंधों को सेवक स्वामी का संबंध क्यों नहीं कहा जा सकता। यानी महादेवी वर्मा और भक्तिन का जो संबंध है सेवक स्वामी का संबंध नहीं कहा जा सकता, क्यों। क्योंकि भक्तिन और महादेवी वर्मा के पारस्परिक संबंधों को सेवक स्वामी का संबंध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भक्तिन अपने आप को महादेवी की संरक्षिका मानती थी, इसलिए वह उसे छोड़ने की सोच भी नहीं पाती। महादेवी वर्मा स्वयं व भक्तिन के मध्य सेवक स्वामी के संबंध को नकारा है, क्योंकि वह भक्तिन किसी असंतुष्ट होने पर भी उसे सेवा से नहीं हटा सकती थी।
और भक्तिन भी उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती थी। अब सेवा सेवक स्वामी के संबंध क्यों नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा लगाव हो चुका था, बहुत ज़्यादा लगाव था भक्तिन का महादेवी वर्मा के प्रति, महादेवी वर्मा जी का भक्तिन के बहुत ज़्यादा लगाव था। अगर महादेवी वर्मा चाहती भी कि यार भक्तिन अब सही से काम नहीं कर रही, चलो इसे हटाओ, दूसरे को काम में लगाया जाए, तो भी वह उसे नहीं हटा पा रही थी। ओके, तो ये जब इस प्रकार से जब हटाना चाहें और नहीं हटा पा रहे तो समझ जाइए आपको क्या एक अलग ही लगाव हो चुका है। तो वही उस लगाव की बात हो रही है। लेखक के मत में से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है, दास्ता का क्या मतलब है वो पूछा जा रहा है। तो लेखक कौन है यहाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। तो दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को नहीं कहा जा सकता, बल्कि दास्ता की व्यापक परिभाषा है व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता ना देना। तो दास्ता का मतलब ये नहीं कि आपको क्या हथकड़ी बांध दी है, आपको जंजीरों से एकदम जगड़ दिया गया है, ओके, और आपको गुलाम बना लिया। दास्ता का मतलब ये बस नहीं है। दास्ता का यहाँ मुख्य मतलब है कि व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता ना देना। क्योंकि पहले समय में क्या होता था, पहले समय की बात करें, जैसे कोई लोहार का लड़का है तो लोहार का ही काम करेगा, भले बहुत ज्यादा होशियार हो, कलेक्टर बनने की क्षमता हो, लेकिन नहीं, वो लोहार का लड़का है लोहारी काम करेगा। ओके, इस बार धोबी का लड़का जो काम हो रहा है, सोनी का लड़का है तो सोनार वाला काम करेगा। इस बार मतलब फिक्स था कि जाति के हैं आप तो यही आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन आज के समय ऐसा कुछ नहीं है। तो यही बताया है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का यही कहना है, दास्ता का मुख्य मतलब है कि व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार काम न करना देना, अपने इच्छानुसार अपना व्यवसाय न चुनने का जो स्वतंत्रता न देना ही क्या एक प्रकार की दास्ता ही है। इसका सीधा अर्थ है उसे क्या है, दास्ता से झगड़ना। नेक्स्ट है परचेजिंग पावर से क्या अभिप्राय है। तो परचेजिंग पावर से अभिप्राय आर्थिक संपन्नता से है। इसके आधार पर रहन सहन, खान पान, लेन देन आदि के में उच्च जीवन स्तर में व्यतीत करने का क्या प्रयास किया जाता है। सिंपल है। परचेजिंग पावर यानी खरीदने की शक्ति, आर्थिक संपन्नता, जो ये डिसाइड करती है व्यक्ति का रहन सहन, खान पान और लेन देन किस तरीके से होगा। ओके, उच्च स्तरीय व्यतीत करने का प्रयास किया जाता है इसमें। नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर ने आदर्श समाज के कितने तत्व बताए हैं, उन तत्वों के नाम लिखिए। तो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर ने आदर्श समाज के 3 तत्व बताए हैं, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो महामारी की त्रासदी से जूझते हुए गांव वालों ने ढोलक की आवाज सुनकर उनकी नसों में रक्त का संचार होने लगता था, उनमें सजीवनी शक्ति भर जाती थी। गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ विहीन प्राणियों के जीवन में उमंग उत्साह भर जाता था। उस समय वे मृत्यु से नहीं डरते थे। इस प्रकार ढोलक की आवाज गांव का वालों के लिए मृत्यु से लड़ने की क्या प्रेरणा देती थी। बिल्कुल सिंपल आपका रहने वाला है कि ढोलक की आवाज क्या काम करती थी कि जिनमें क्या है, अब जिनमें आत्मविश्वास खो दिया हो, ओके, एकदम जिनके प्राणों में जान नहीं रह गई है, उनको भी क्या है जान डाल देती थी ढोलक की आवाज। नेक्स्ट है लेखक जयनंद कुमार के अनुसार बाजार रूपन से क्या तात्पर्य है। तो लेखक जयनंद कुमार के अनुसार बाजार रूपन से तात्पर्य बाह्य चमक धमक और दिखावे के लिए बाजार का उपयोग है। इसके बढ़ने से परस्पर सद्भाव कमी आ जाती है। इससे मनुष्य आपस में केवल ग्राहक और विक्रेता की भांति व्यवहार करता है। क्रय शक्ति से संपन्न खाली मन वाले व्यक्ति भी बाजार रूपकता को बढ़ाते हैं। इस वृत्ति से बाजार का सच्चा लाभ नहीं मिलता है और शोषण की वृत्ति बढ़ती है। यानी बाजार रूपकता क्या है, बाजार की चमक धमक कर देखकर हम वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, वस्तुओं को खरीद रहे हैं। बाजार का सही मायने में अर्थ होता है कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। लेकिन आज के समय क्या है, जो बाजार रूपन के कारण बाजार आवश्यकता की पूर्ति तो कम कर रहा है, उसके साथ ही हमें अनावश्यक वस्तुएं खरीदने पर खरीदारी कर रहे हैं, जिससे हम क्या है हमारा शोषण हो रहा है। ओके, जो चाहिए वो भी नहीं, हमें वो जो चाहिए नहीं है वो भी हम खरीद ले रहे हैं और हमारा कैसे पैसे खर्च हो जा रहा है। तो एक तरह से शोषण ही। ओके, जैसे पानी दे गुड़धानी दे से लेखक का क्या चाहता है। तो खेल गीत में गुणधानी शब्द का मतलब होता है अनाज और खुशहाली और प्रसन्नता के प्रयोग किया गया है। इसलिए इंद्र सेना द्वारा मेघों से पानी के साथ साथ गुणधानी भी मांगा जा रहा है। यानी इंद्र जो मेढक मंडली है या इंद्र सेना है वो क्या कहती है कि पानी दे गुणधानी दे। तो पानी तो चाहिए, वर्षा तो चाहिए है। ओके, इससे गुणधानी का मेन मतलब पूछा जा रहा है, अनाज और खुशहाली समृद्धता भी मांगी जा रही है। जैसे गगरी फूटी बैल प्यासा से लेखक का क्यास है। तो गगरी फूटी बैल प्यासा इंद्र सेना के इस लेख के गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि जब बारिश नहीं होती है तो नदी, जलाशय, तालाब, गगरी आदि सभी पानी से नहीं भर पाएंगे। अगर ये नहीं भर पाएंगे तो जानवरों या बैलों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पाएगा और बिना पानी के बैल प्यासे रह जाएंगे। तो गगरी फूटी और बैल प्यासा, सिंपल है, समझ गए कि जब वर्षा ही नहीं होगी तो नदी, जलाशय, तालाब, गगरी नहीं आदि पानी में नहीं भर पाएंगे और जब इन्हें पानी नहीं रहेगा तो ये सब क्या बैल प्यासे हो जाएंगे। नेक्स्ट है लोटन पहलवान का गुरु कौन था। ढोलक को से क्या नाता था। तो पहलवान के ने ढोल को अपना गुरु माना था। पहलवान मतलब पहलवान का कोई
गुरु कोई व्यक्ति नहीं था, वो अपने ढोल को है अपना गुरु मानता था। एकलव्य की तरह हमेशा उसी से आज्ञा का अनुसरण करता था। एकलव्य क्या है, जो आचार्य द्रोणाचार्य थे, तो द्रोणाचार्य ने उन्होंने एकलव्य को क्या है शिक्षा देने से मना कर दिया। कहा कि तुम निम्न जाति को, हम क्या है जो क्षत्रिय कुल के जो होते हैं या राज परिवार के लोग हैं उन्हीं को ही शिक्षा देते हैं, तुम्हें हम शिक्षा नहीं देंगे। एकलव्य को मना कर दिया धनुर्विद्या सिखाने से। तो एकलव्य ने क्या किया, द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाया, उन्हें ही अपना क्या गुरु मानकर अपना अभ्यास करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी बार से पहलवान के ने भी क्या किया, ढोलक को अपना गुरु बनाया। अतः लगता है कि उसका ढोल अब उसके जीवन के साथी ही था। इसी कारण उसने कहा कि उसका कोई गुरु, कोई पहलवान नहीं है और यही ढोलक उसका क्या गुरु है। लुट्टन का बचपन कैसा था, या लुट्टन का पहलवान का बचपन कैसे बीता वो भी पूछा जा सकता है। तो लुट्टन पहलवान का बचपन सुखमय नहीं था। 9 वर्ष की अल्प आयु में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। अब ऑब्जेक्ट में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि डेडेस अल्प आयु में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, या लुट्टन पहलवान की माता पिता की मृत्यु 9 वर्ष में। कसरत के कारण बचपन से ही उसका शरीर चौड़ा और शरीर पूरा सुडेल और मासल हो गया था। लेखक धर्मवीर भारती ने मेढक मंडली पर पानी डालने को क्यों व्यर्थ मानते हैं। यानी जैसे ही मेढक मंडली क्या गलियों से गुजरती थी तो लोग होते थे वो क्या है मेढक मंडली पर पानी डालने लगते थे। तो जो लेखक धर्मवीर भारती उन्होंने इसे व्यर्थ माना है, तो क्यों माना है। तो लेखक धर्मवीर भारती मेढक मंडली पर पानी डालने के लिए व्यर्थ मानते हैं, इसलिए मानते हैं क्योंकि चारों पानी की घोर कमी है, वह पानी क्यों फेंकना अंधविश्वास के सिवा कुछ नहीं मानते हैं। मतलब लेखक कहते हैं कि भैया चारों जब पानी की कमी है तो पानी बचाओ, पानी व्यर्थ न बहाओ। सिंपल है। ओके, अब ये ऐसे हैं आप सुनते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं तो आपको तैयार हो जाएगा। अभी तुम रटना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं भाई इतने सारे क्वेश्चन बता रहे, 2-4 क्वेश्चन बता दी, हिंदी है। ओके, और हमें क्या बात की है 80 में 80 स्कोर करना है, तो हर टाइप में क्वेश्चन क्या है तैयार करके रखना पड़ेगा। क्योंकि एमपी बोर्ड में किसी भी क्योंकि खास करके अब क्या किसी भी टाइप के क्वेश्चन आपके दे देता है, तो आपको क्या हर टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार करना है, इसलिए हर टाइप में क्वेश्चन लाया हूँ। और हिंदी में क्या सुनते जाइएगा, मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, रिसर्च में कर रहा हूँ, क्वेश्चन में ला रहा हूँ, बता मैं रहा हूँ, बस आपको सुनना बस है। ओके, सुनते बच जाइएगा और तैयार होते जाएंगे। ओके, अब जैसे कहानी तो आपको पता होनी चाहिए कि पहलवान की ढोलक की कहानी में क्या हुआ, और जो हमारी काली मेघा पानी दे की कहानी में क्या है, भक्ति वाली कहानी में क्या है, वो थोड़ा आपको अगर पता होगी तो फिर आप ये क्या समझकर तैयार कर पाएंगे। नेक्स्ट, पहलवान की ढोलक कहानी में गांव वालों को कौन कौन से संकट का सामना करना पड़ा। तो जो पहलवान की ढोलक वाली कहानी हमने पढ़ा उसमें कौन कौन सी समस्याएं देखी हमें मिली। तो अनावृष्टि की समस्या, अन्न की कमी थी, अकाल, मलेरिया, हैजा की महामारी का, वज्रपात आदि संकटों का सामना करना पड़ा। पहलवान की ढोलक अध्याय में लुट्टन की चरित्र की आपको विशेषता बतानी। लुट्टन का चरित्र कैसा था, तो वह बहुत वीर, साहसी और दृढ़ निश्चय वाला पहलवान था। वह संकटों से घबराता नहीं था, बल्कि हिम्मत से उसका क्या है सामना करता था। राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक क्या करने लगे। एमपी एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक उत्तेजना से भर गए और बाजे बजने लगे और कोलाहल बढ़ गया, यानी हल्ला शोर शराबा बढ़ गया। लेखक ने सिरिस को कालजयी अवधूत क्यों माना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाई चांसेस के आने के, और सिंपल भी है। अवधूत का मतलब होता है सन्यासी। अवधूत का मतलब क्या होता है, सन्यासी। यही पर उसका पर्यायवाची है। तो लेखक जो सिरिस को है वो कालजयी अवधूत का है, एक बार सन्यासी की भांति कहा है। तो क्यों कहा है, लेखक सिरिस के कालजयी अवधूत की तरह माना है क्योंकि अवधूत वह वो सन्यासी है जो विषय वासनाओं से ऊपर उठकर प्रत्येक स्थिति में सहज भाव से प्रसन्न रहता है। अवधूत कौन है, सन्यासी कौन है, जिसे क्या है विषय वासना, यानी ये मोह माया है। ओके, संसार की मोह माया है, संसार एक काम है, उससे ज्यादा उससे और ये सुख दुख है उससे फर्क नहीं पड़ता है। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उसका जो व्यवहार होता है, स्वभाव होता है, हमेशा एक जैसा होता है। क्योंकि जैसे जब हम सुखी होते हैं तो हम एकदम नाच गाना करने लगते हैं, डांस करने लगते हैं, जब दुखी होते हैं एकदम फूट फूट कर रोने लगते हैं। लेकिन जो सन्यासी अवधूत होता है उसे चाहे दुख और सुख का कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो समान हर स्थिति में क्या उसका व्यवहार समान होता है। वह कठिन परिस्थितियों में जीवन के रस को बनाए रखता है। ठीक इसी प्रकार से इसी तरह से सिरिस का जो वृक्ष है वह भयंकर गर्मी, उमस और लू आदि के बीच सरस रहता है। बसंत ऋतु में वह फूलों की लहर उठता है और भादो मास तक फैलता फूलता है। यानी इसी सिरिस के फूल की हम बात करें तो सिरिस के फूल को भी जो नॉर्मल मौसम होता है बसंत का मौसम उसमें तो खिलता ही है, इस साथ ही भयंकर गर्मी होती है, लू उमस के समय में भी वो एकदम खिला रहता है। तो वही बताया जा रहा है उस पर क्या है, गर्मी का इतनी उमस का कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये भी क्या है एक प्रकार का सन्यासी हो, जिस प्रकार से विषय वासनाओं से क्या है सन्यासी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से क्या है सिरिस के फूल को भी गर्मी, उमस, लू और बसंत ऋतु को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, हमेशा क्या खिला रहता है। तो वही बात बताई जा रही है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरिस के फूल को बहुत कोमल क्यों माना गया है। तो संस्कृत साहित्य में सिरिस के फूल को बहुत ही कोमल माना गया है। कालिदास ने लिखा है सिरिस भौदों के पदों का कोमल दबाव ही सहन कर सकता है, पक्षियों का नहीं। यानी
कहा जा रहा है, कालिदास ने लिखा है, जो सिरस का फूल इतना ज्यादा कोमल होता है कि जो भौरे होते छोटे छोटे भौरे वो बैठ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फूल पर, लेकिन पक्षियों का दबाव पड़ेगा तो क्या है, फूल टूट जाएगा। जगत के अति परिचित अति प्रमाणित सत्य क्या है, तो जरा यानी बुढ़ापा और मृत्यु दोनों ही जगत के अति परिचित सत्य हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार यह आदर्श समाज की कल्पना में भ्रातृत्व का क्या महत्व, भ्रातृत्व का क्या महत्व है, तो डॉक्टर अंबेडकर एक आदर्श समाज के लिए सभी लोगों के भ्रातृत्व अर्थात भाईचारा आवश्यक मानते हैं। भाईचारे का अर्थ है कि समाज में इतनी गरिमा में होना चाहिए कि यदि समाज का कोई वर्ग किसी प्रकार का परिवर्तन चाहता है तो वह बड़ी सुगमता से उस समाज में पहुंच जाए। लोग दूध पानी के मिश्रण की तरह आपस में घुले मिले होने चाहिए, उनके जीवन में संपर्क और संबंध के अवसर आबाद होने चाहिए। मैंने यहाँ पॉइंट रखना है कि भ्रातृत्व की जो तुलना की है दूध पानी के मिश्रण से की है, मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चाहते हैं जो भ्रातृत्व होना चाहिए एकदम दूध पानी के मिश्रण जैसा होना चाहिए। जैसे दूध में क्या पानी है, पानी में दूध, कुछ मतलब एकदम पता ही नहीं चल पाता। इस प्रकार से इतना लोगों में मेल मिलाप उतना ज्यादा होना चाहिए कि उनमें एकदम भेदभाव एकदम खत्म हो जाए। नेक्स्ट है, मनुष्य की क्षमता किन 3 बातों पर निर्भर करती है, तो मनुष्य की क्षमता किन 3 बातों पर निर्भर करती है। एमपीओ 22 में क्वेश्चन आ चुका है, 24 में आ चुका है, तो 26 में भी आ सकता है आपका, तो तैयार करके रखना है। तो किन बातों पर निर्भर करती है, शारीरिक वंश परंपरा के आधार पर, शारीरिक वंश परंपरा के आधार पर, फिर सामाजिक उत्तरदायित्व अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की प्रतिष्ठा, शिक्षा, ज्ञानार्जन आदि उपलब्धियों का लाभ पर, और मनुष्य के प्रयत्न पर। यानी जो क्षमता होती है शारीरिक वंश परंपरा की कि आप जिस व्यक्ति का जैसा वंश होता है ओके, शारीरिक वंश परंपरा होती है उस पर निर्भर करता है। साथ ही उसके मनुष्य के प्रयत्न पर भी निर्भर करता है कि यार अभी आपके पास कुछ नहीं है, आप बहुत बड़ा गरीब है, लेकिन आप प्रयत्न करके मेहनत करके ओके ज्ञान अर्जन करके आप बड़े बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं, या फिर कोई ना कोई आप क्या है कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। यदि आपका है नॉलेज है तो अपने प्रयासों से भी आप क्या अपनी गरीबी को मिटा करके अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। आपकी परिस्थिति अभी किसी भी टाइप की हो तो अपने प्रयत्न पर ही निर्भर करा है। इस साथ ही अगर मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा अमीर घर में परिवार ओके, अमीर घर में क्या है आपका जन्म हुआ है, तो फिर आपको क्या है वहाँ सब सुविधाएं मिल जाएंगी और साथ बहुत सारी आपको उपलब्धियां भी यहाँ प्राप्त हो जाएंगी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिरीष के फूल को लेखक ने शीत पुष्प की संख्या किस आधार पर दी है। तो शिरीष के फूल के लिए वर्षा, धूप, वर्षा, आंधी, लू आदि ऋतु परिवर्तन का कोई महत्व नहीं है। गर्मी की माल झेलते हुए ये पुष्प ठंडे में बने रहते हैं। गर्मी के मौसम में भी फूलने वाले शिरीष के फूल सभी को शीतलता प्रदान करते हैं। इसी विशेषता के आधार पर ही इसे शीत पुष्प की संज्ञा की गई है। क्यों दी गई है, क्योंकि भयंकर गर्मी में भी क्या है एकदम ठंडी बने होते हैं, भयंकर गर्मी में भी ठंडी बने होते हैं, इसलिए लेखक ने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिरीष के फूल को शीत पुष्प की संज्ञा दी है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, यदि आप क्या है प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, हिंदी कोर्स ले लीजिएगा। प्ले स्टोर से रासाटी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है और वहां से दोस्तों आपको हिंदी का कोर्स ले लीजिएगा। हिंदी का कोर्स लेते समय हिंदी 80 कूपन कोड अप्लाई करिएगा, सीधे आपको 200 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो फीस और कम हो जाएगी, नाम आती फीस कंप्लीट आपका हिंदी का जो भी सिलेबस है वो सब आपको मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट मिलेगा। तो आप क्या है तुरंत ही फास्ट ही क्या पूरी तैयारी कर पाएंगे और बार बार रिवीजन भी आप कर पाएंगे। तो हिंदी का कोर्स लेकर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी देहाती कैसे हो गई। एमपीओ 22 में क्वेश्चन आया, 24 में क्वेश्चन आया, 26 में भी आपका आ सकता है कि महादेवी देहाती किस प्रकार से हो गई। तो देखिए, भक्तिन स्वयं को ना बदलकर दूसरों को अपने अनुसार बदल देती थी। मकई का रात का बना हुआ दलिया, सवेरे मट्ठे में खाना। तो क्या बताया जा रहा है कि सीधे मैं आपको बता देता हूँ कि जो भक्तिन है वो स्वयं को बदल नहीं सकती थी, लेकिन वो अपने अनुसार क्या है दूसरों को बदलना देती थी। तो अब यह भक्तिन क्या करती है, अब गांव की रहने वाली थी, गांव के भोज्य पदार्थ होते हैं, गांव के जो विभिन्न प्रकार के व्यंजन होते हैं वो क्या है वो यहाँ मतलब महादेव घर में वर्मा जी के घर में काम करती, तो वही क्या है बनाया करती थी। ओके, तो ये सब बनाया करती थी। अब महादेवी वर्मा जी को लगी है भूख, तो अब तो ये कुछ बनाया वो खाना ही पड़ेगा, तो ये होता था, तो मन में नहीं फिर भी खाना पड़ता है। इस प्रकार से जो गाँव के भोज्य पदार्थ होते हैं उन्हें खा कर को क्या है एक प्रकार से देहाती सी हो गई थी। तो वही बताया जा रहा है। तो मकई का रात का बना हुआ दलिया, सवेरे मट्ठे में खाना, बाजरे के तेल लगाकर पुए बनाए, ज्वार के भुने गए भुट्टे के हरे चने के दानों खिचड़ी, सफेद महुए की लपसी आदि लेखिका को अनचाहे खाना पड़ता था। मन नहीं फिर भी खाना पड़ रहा है इन सबको के। भक्तिन ने लेखिका को अपनी पसंद का भोजन खिलाकर देहाती बना दिया। इस प्रकार भक्तिन के आ जाने से महादेवी देहाती हो गई। जैसे शेर के बच्चे का असली नाम क्या था और उस गुरु के नाम क्या था, तो शेर के बच्चे का असली नाम चांद सिंह था, गुरु का नाम बादल सिंह था। ऑब्जेक्ट में ये नॉर्मल पूछ लिया जाता है और पहले भी आ चुका है। शिरीष के फूल की क्या विशेषता है कि वृक्ष छायादार वृक्ष होता है, शिरीष की डालियाँ कमजोर होती हैं और इसके फूल भी बहुत कोमल होते हैं। जेब भरे होने और मन के खाली होने पर मन की क्या दशा होती है, फिर 23 में क्वेश्चन आ चुका है।
तो जेब के भरे होने और मन के खाली होने पर मन किसी की भी नहीं मानता है। अगर जेब भरी है और मन खाली है तो वह किसी की नहीं मानता है और वह चाहता है कि यही भी ले लूँ वही भी ले लूँ। सभी सामानों से आरामदायक और उपयोगी लगने लगता है। सिरिस का पेड़ कब से कब तक खिलता है? तो सिरिस का पेड़ बसंत के आगमन से आषाढ़ तक खिला रहता है। कभी मन रम गया तो भादो में भी लदा रहता है। महादेवी वर्मा ने स्वयं व भक्ति के मध्य किस संबंध को नकारा है? तो किस संबंध को नकारा है? हम पहले क्वेश्चन ही पढ़ चुके हैं, सेवक स्वामी के संबंध को नकारा है। तो कंप्लीट हो चुका है। इस बार दोस्तों मैंने आपको क्या है गद्य खंड के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपको कवर करा दिए हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक ध्यान से देखा है सुना है तो आपको क्या है सभी क्वेश्चन आंसर तैयार हो गए। एक ही दो क्वेश्चन अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो एक दो बार उन्हें और रिवीजन करिएगा तो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो से लाइक करें, सब्सक्राइब जो कर साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारण से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।